हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो इस वीडियो में करते हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.9। सो यहाँ पे देखिए हमको करना है एस्टिमेटिंग द डिफरेंस, मतलब एस्टिमेट करना, राउंड ऑफ करना हमने पढ़ा था ना। सो यूनिट नंबर 1 नंबर एंड न्यूमरेशन में हमने पढ़ा था कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे कि अगर नंबर है 29 तो उसको हम राउंड ऑफ करके 30 बनाएंगे, क्योंकि वो नंबर जो है 20 और 30 के बीच में आता है, 29 है ना। लेकिन अगर वो नंबर 25 से, यानी बीच वाला नंबर है 25 है ना। सो अगर वो नंबर 25 और 25 से ऊपर वाले नंबर हैं 30 तक के, तो उसे हम 30 की तरफ राउंड करेंगे। और अगर वो नंबर 25 से कम है, छोटा है, लाइक 24, 23 सब, तो हम उसे राउंड ऑफ करके 20 की तरफ ले जाएंगे। तो ये रूल हमने पढ़ा था राउंडिंग ऑफ में। तो यहाँ पे आपको दो सब्ट्रैक्शन करने हैं, जैसे कि यहाँ पे दो नंबर दिए जाएंगे, जैसे 29 और 12, ठीक है। तो इन दोनों को हमें जो है, इन दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो एक तो हमें एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब उस नंबर को राउंड ऑफ करने के बाद का डिफरेंस माइनस करके, ठीक है। एंड एक्चुअल डिफरेंस, मतलब जो सेम नंबर दिया हुआ है उसी को माइनस करके उसका एक्चुअल डिफरेंस भी फाइंड करना है। सो लास्ट यूनिट में भी हमने ये एडिशन में किया था, तो वही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में करना है। जैसे देखिए 685 को राउंड ऑफ किया और 700 बना दिया, क्योंकि 685 600 और 700 के बीच में है, लेकिन वो 650 के ऊपर आता है ना, 650 से ज़्यादा है, बड़ा नंबर है, इसीलिए वो राउंड ऑफ करके 700 तक जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से 350 राउंड ऑफ करके 400 बन जाएगा, और देन उसको माइनस करके उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और एक्चुअल डिफरेंस मतलब सेम नंबर लिखेंगे और उसका माइनस करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस, क्या आंसर हमें मिल रहा है। तो यही है एस्टिमेटेड डिफरेंस और एक्चुअल डिफरेंस, और वही आपको यहाँ पे इन नंबर्स के साथ करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 47 माइनस 36। सो यहाँ पे जो किया हुआ है ये है उसका एक्चुअल डिफरेंस, पर अगर आप इसे राउंड ऑफ करने के बाद वाला एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 47 बन जाएगा 50, क्योंकि 45 से ऊपर है 47 है ना, तो 50 बनेगा, और 36 बन जाएगा 40। ये हुआ उसका एस्टिमेटेड डिफरेंस। देन नंबर बी पे देखते हैं 52 एंड 17। सो 52 बन जाएगा 50, क्योंकि ये 55 से कम है, 50 और 60 के बीच में है, लेकिन ये 50 के पास आ रहा है 52। सो 52 राउंड ऑफ करके बन जाएगा 50, और 17 राउंड ऑफ करके बनेगा 20, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट टेंस की तरफ हमें राउंड ऑफ करना है। सो यहाँ पे आंसर आप ऐसे देख सकते हैं। अब 73 और 59 को भी आपको इसी तरीके से करना है। एक भी आपको फाइंड आउट करना है, जो कि 73 माइनस 59 14 आ रहा है, और एस्टिमेटेड करने के लिए 73 को हम बनाएंगे 70 और 59 को बनाएंगे 60, ठीक है। देन 92 एंड 75, तो ये है उसका एक्चुअल डिफरेंस। एंड एस्टिमेटेड के लिए 92 बन जाएगा 90 एंड 75 बन जाएगा 80, क्योंकि 75 है और 75 से ऊपर वाले सारे नंबर 80 की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब वही यहाँ पे देखते हैं 297 और माइनस 142, जो कि आपको सिंपल से ऐसे माइनस कर देना है। और एस्टिमेटेड के लिए 297 बनेगा, 297 बन जाएगा 300, ठीक है, क्योंकि 97 100 की तरफ जाएगा, सो 300, और 142 बन जाएगा 140, और देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 310। सो 310 तो 310 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट टेंस में ऑलरेडी वो राउंडेड ऑफ है। एंड 212 भी 210 बन जाएगा, क्योंकि 12 10 बन जाएगा जब उसे राउंड ऑफ करेंगे तो। देन यहाँ पे देखिए 25 है, सिर्फ आपको टेंस प्लेस और वंस प्लेस इतना देखना है, क्योंकि ये नियरेस्ट टेंस पूछा है, ठीक है। तो 100 प्लेस को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो 25 बन जाएगा 30, सो 830 को माइनस करेंगे 660 के साथ, क्योंकि 56 बन जाएगा 60, ठीक है। आगे देखते हैं 973, तो 73 बन जाएगा 70, तो 970 माइनस 460, ठीक है, 57 बन जाएगा 60, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे एस्टिमेटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और एक्चुअल सब्ट्रैक्शन।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है आपको, लेकिन द राउंड ऑफ है, जो राउंड ऑफ है वो नियरेस्ट हंड्रेड्स की तरफ है, यानी कि हंड्रेड्स की तरफ राउंड ऑफ करना है। तब आपको जो है तीनों डिजिट देखना पड़ेगा, सिर्फ टेंस को आपको राउंड ऑफ नहीं करना, पूरे हंड्रेड्स को राउंड ऑफ करना है। जैसे कि 375 को राउंड ऑफ करके वो बनेगा 400। क्यों? क्योंकि 375 जो है 300 और 400 के बीच में आता है, लेकिन बीच वाला नंबर है 350। सो अगर वो 350 और 350 से ऊपर आएगा तो वो 400 के पास जाएगा, और अगर 350 से कम वाले नंबर हैं तो वो 300 के पास जाएंगे। सो यहाँ पे 375 है, इसीलिए वो 400 के पास जाएगा। एंड 168 है, सो वो 100 और 200 के बीच में आएगा, लेकिन 150 से ऊपर है 168, सो वो 200 के पास जाएगा राउंड ऑफ करने के लिए, है ना। सो हम इसे 200 राउंड ऑफ करेंगे। वैसे ही 687 बन जाएगा 700, एंड 264 बन जाएगा 300। ठीक है, सो ये सब आपको हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है, यानी 100 प्लेसेस चेंज होंगे। सो 100 नंबर्स यहाँ पे आपको चेंज करने हैं। ठीक है, देन 815 वो 800 बनेगा राउंड ऑफ करके, क्योंकि 850 से कम है, एंड 375 राउंड ऑफ करके बन जाएगा 400। ठीक है, देन 957 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो 950 से ऊपर है ना। सो 950 बन जाएगा, सो 957 बन जाएगा 1000। ठीक है, राउंड ऑफ करने पर। और 574 तो वो 74 है, जो कि 550 से ऊपर वाला नंबर है। सो इसको भी राउंड ऑफ करके 600 बनाएंगे और डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको जो है ये सारे सब्ट्रैक्शन करने हैं, उस एक्चुअल में भी उसका सब्ट्रैक्शन आप फाइंड करेंगे और एस्टिमेटेड डिफरेंस भी आप फाइंड करेंगे, एंड देन कंपेयर द रिजल्ट्स, और फिर आप रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे कि कितना फ़र्क है इन दोनों में। ठीक है, सो यही आपका एक्सरसाइज था, होप आपको समझ में आया होगा। इसमें मेनली बेसिकली आपको जो है राउंडिंग ऑफ को ही समझना है, जो कि हम यूनिट 1 में अच्छे से कर चुके हैं, है ना। तो यही आपका एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 4.9। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।